रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ पारिजात। बहुत परेशानी है उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है, लेकिन मैं बताऊं, परेशान मत होइए। डायबिटीज़ आपसे कहती है ज़िंदगी में बहुत मस्ती कर लिए, बहुत बिंदास भाग लिए, बहुत बेलगाम हो लिए, लेकिन अब अनुशासन की ज़रूरत है। डायबिटीज़ मतलब ऊपर वाले का संदेश के अनुशासित हो जाओ। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनको ऊपर वाले ने संदेश दिया है कि इस जीवन को अनुशासित बना लो, वो लोग बहुत कमज़ोर क्यों हो जाते हैं एक छोटी सी चीज़ के आगे, जिसे हम चीनी कहते हैं। चीनी कम फिल्म आपने देखी होगी। वही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। कोई बात नहीं, रेडियो हिंदुस्तान आप सुन रहे हैं, इसलिए हम संदेश, वही संदेश ज़्यादा खूबसूरती से आपसे कहेंगे। ज़िंदगी में चीनी कम कर दीजिए, नहीं, चीनी बंद कर दीजिए। एकदम से चीनी बंद मत कीजिए। जो सोर्सेज है, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वो आप ले सकते हैं, चीनी वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी याद रखना, आम अंगूर जैसे बहुत ज़्यादा मीठे फल नहीं खाने। केला चलेगा और एप्पल भी चलेगा, लेकिन याद रखिए, आपको जो असली चीनी है, जो केमिकल से बनती है, उससे बचना खास तौर से। और लिक्विड में चीनी को नहीं लेना है, चाहे वो कोक हो, किसी तरह का सॉफ्ट ड्रिंक हो, या फिर चाय कॉफ़ी हो, क्योंकि वो सीधे आपके जाके ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। शुगर मतलब ब्लड शुगर, यानी बीमारी डायबिटीज़ के ब्लड शुगर से जुड़ी है। तो आप कभी कभी सूखे बिस्कुट, जो डायबिटीज़ वालों के लिए होते हैं, जिसमें चीनी कम होती है, वो ले सकते हैं कभी कभी। याद रखिए, आप गुड़ भी ले सकते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी चीनी आपके बदन में जाती है। सवाल यह है जिस पर हम आज बात करें, क्यों लोग इतने कमज़ोर हो जाते हैं एक छोटी सी चीज़ जिसे चीनी कहते हैं, कि उसके सामने चीनी कम नहीं, चीनी ज़्यादा हो जाती है, और वो कम हो जाते हैं और फिर बाद में दुनिया से कम हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता। ज़िंदगी बहुत कीमती है। एक छोटी सी चीज़ से हार मत मानिए, मैं बताता हूँ कैसे करना है। भूल जाइए कि आप गोलियाँ ले लेंगे, वो जो गोलियाँ होती हैं चीनी का विकल्प बन करके, वो ड्रॉप्स होते हैं चीनी का विकल्प बनकर। जी नहीं, उनसे भी नुकसान होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैसे करें? एक तो गुड़ पर आ जाएँ धीरे-धीरे। गुड़ की चाय पीजिए, गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ खाइए। गुड़, मैं तो कहूँगा मिठाई-विठाई, चाय-वाय सब कम कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर नहीं मुश्किल हो रहा है तो चीनी छोड़ के सीधे गुड़ पर आके धीरे-धीरे कम कर सकते हैं आप। और याद रखें, सुबह की जो चाय पीजिए, इतनी बढ़िया अदरक डाल करके, इतनी गाढ़ी गढ़ मस्त दूध की चाय अपने फैमिली में अपनी वाइफ से बनवाइए या खुद बनाइए। उसमें अगर सर्दियां हैं तो काली मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, नॉर्मल है तो गर्मियों में भी घरों के भीतर तो इतनी गर्मी नहीं होती है, तो आप उसमें अदरक डाल के, ताकि अदरक डाल के बनाएंगे, ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और उसमें आपको चीनी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ऐसा आप कर सकते हैं और कुछ दिनों बाद आपको आदत पड़ जाएगी, और वो वही चाय मैं पीता हूँ। जो रास्ता देखा है वो आगे चले। बिल्कुल मैंने कहा है, क्योंकि मैंने किया है, वही आपको बता रहा हूँ। बहुत आसान है, बहुत अच्छी लगने लगेगी चाय, बड़ा मज़ा आएगा। आप कहेंगे कि ना ना ना, बिना चीनी की चाय तुम बिन जिया न जाए, जीवन बिन चीनी की चाय। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको, लेकिन कुछ दिनों बाद लगेगा कि नहीं, जिया जा सकता है, कुछ और दिन हम शर्मिंदा हो लेंगे, बिन तेरे हम जी लेंगे। लेकिन वो दूसरी बात है, वो शेर दूसरा है। और ज़िंदगी में इमोशनल होने की ज़रूरत तो है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वो सिर्फ वहीं पर। ज़िंदगी की कठोर सड़क पर इमोशनल होकर आप नहीं चल सकते, मजबूत होना पड़ेगा। यही इमोशनैलिटी ही मार देती है। आपको लगता है कि दिल चाहता है कि थोड़ी सी चीनी पी ले, थोड़ी सी चाय पी ले, थोड़ा सा मीठा खा ले। दिल चाहता है, दिल अक्सर वो चाहता है जो आपके लिए नुकसान देने वाला होता है। याद रखिए, आपको अच्छी तरह से पता है, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि धीरे धीरे कोशिश करके गुड़ पर आ जाइए, धीरे धीरे कोशिश करके बिन चीनी की चाय पर आ जाइए। मुश्किल कुछ भी नहीं, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इस तरह से आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि अब मेरी बॉडी में चीनी का इंटेक नहीं है, और कम से कम है। वैसे तो चीनी बॉडी के लिए चाहिए, लेकिन जिस तरह से चाहिए वो मैंने आपको बताया है। नेचुरल सोर्सेज जो हैं उसके चीनी के, वो काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा आप धीरे धीरे अगर योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और जो आसन बाबा रामदेव बताते हैं करेंगे, तो आपका जो लीवर, किडनी और जितने भी जो आपके शरीर के, आपके पेट के जितने भी अंग हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, सब
फिर से पूर्ववत कार्य करने लग जाएंगे। जब हम इस दुनिया में आते हैं हमारे सारे सिस्टम काम करते हैं और उनके फेल्योर के बाद ही हमें डायबिटीज़ और पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, वो ठीक हो जाएगा। लोग गलत कहते हैं कि डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो सकती है। एक बार जाके तो देखिए पतंजलि में, कुछ दिन रह के तो देखिए, कुछ दिन तो गुजारो पतंजलि के स्वास्थ्य केंद्र में। चलिए, पुरानी बात है पर आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था और आप ऑलरेडी उसे जानते थे। लेकिन याद रखिए मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। चीनी दुश्मन है। चलता हूँ इसी मैसेज के साथ, आपसे लेता हूँ विदा। फिर मुलाकात होगी। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम। रेडियो हिंदुस्तान।